हेलो दोस्तों, मैं परमीत कुमार अपने YouTube चैनल परमीत क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मांग की लोच चैप्टर 5 के संख्यात्मक प्रश्न समझाने वाला हूं। आइए सबसे पहला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित तालिका से मांग की लोच ज्ञात कीजिए जब कीमत 10 से कम होकर 9 हो जाती है और मांग 200 से बढ़कर 250 हो जाती है। तो इसे हम दो विधियों द्वारा निकाल सकते हैं, एक कुल व्यय विधि द्वारा और एक अनुपातिक विधि द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको कुल व्यय विधि द्वारा निकाल के दिखाता हूँ। पी बराबर पी गुणा क्यू। कुल व्यय विधि द्वारा मांग की लोच निकालने के लिए क्या करना है, कीमत की गुणा मांग के साथ कर देंगे। 10 0 0 10 0 0 10 दूनी 20। उसके बाद 9 0 0 9 5 45 9 दूनी 18 4 22। तो कीमत के कम होने पर कुल व्यय क्या है, बढ़ रहा है। कीमत के कम होने पर अगर कुल व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच क्या होती है, इकाई से अधिक। यह मैंने आपको कुल व्यय विधि में अच्छी तरह समझाया था कि कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। अगर कीमत के कम होने पर कुल व्यय कम हो जाता है तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। उसके बाद है दूसरी विधि, अनुपातिक विधि। ई डी बराबर माइनस पी बटे क्यू गुणा डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी। पी क्या है, प्रारंभिक कीमत, क्यू क्या है, प्रारंभिक मांग, और डेल्टा क्यू क्या है, मांग में परिवर्तन, और डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन। तो पी कितना हमारा, प्रारंभिक कीमत 10, और क्यू कितना हमारा, प्रारंभिक मांग 200। डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू प्राप्त करने के लिए क्या करना है, नई मांग में से पुरानी मांग को घटा देना है। Q1 माइनस क्यू 250 माइनस 200, तो डेल्टा पी कितना हमारा 50। डेल्टा पी प्राप्त करने के लिए क्या करना है, नई कीमत में से पुरानी कीमत को घटा देना है। तो 9 माइनस 10 माइनस का 1। डेल्टा क्यू हमारा 50 है और डेल्टा पी कितना हमारा -1। तो अब क्या हम इसे फार्मूले में रखते हैं। ई डी बराबर माइनस 10 क्यू 200, उसके बाद डेल्टा क्यू 50, डेल्टा पी -1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 50 चौका 200, 10 4 एकम 4। इसको डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8 पॉइंट 4 पंजे 20। तो मांग की लोच क्या है बच्चों, 2.5 इकाई से अधिक। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर कुल व्यय विधि द्वारा मांग की लोच इकाई से अधिक है तो अनुपातिक विधि द्वारा भी मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। अगर कुल व्यय विधि द्वारा मांग की लोच इकाई से कम होगी तो अनुपातिक विधि द्वारा भी मांग की लोच इकाई से कम होगी। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ बच्चों, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर ए और बी वस्तु की मांग की लोच की तुलना कीजिए। सबसे पहले वस्तु ए लेते हैं। जब वस्तु ए की कीमत 4 है तो उस पर किया जाने वाला कुल व्यय 20 है। जब वस्तु ए की कीमत 4 से बढ़कर 5 हो जाती है तो कुल व्यय 20 से कम होकर 15 हो जाता है। तो कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय क्या है, कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। उसके बाद है वस्तु बी की मांग की लोच। जब वस्तु बी की कीमत 3 है तो उस पर किया जाने वाला कुल व्यय 15 है। जब वस्तु बी की कीमत 3 से बढ़कर 4 हो जाती है तो कुल व्यय 15 से बढ़कर 16 हो जाता है। तो कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होती है। उसके बाद अगर हम इसकी मांग निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, टोटल एक्सपेंडिचर भाग में प्राइस। 4 पंजे 20, 5 तिये 15। तो कीमत के बढ़ने पर मांग क्या है, कम हो रही है, क्योंकि कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। उसके बाद 3 पंजे 15,
4 चौके 16। तो कीमत के बढ़ने पर मांग क्या है, कम हो रही है। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है बच्चों, एक वस्तु की कीमत 5 से कम होकर 4 हो जाती है। वस्तु की कीमत 5 से कम होकर 4 हो जाती है। इसके फलस्वरूप उस वस्तु की मांग 100 इकाई से बढ़कर 125 इकाई हो जाती है। 100 इकाई से बढ़कर 125 इकाई हो जाती है। कुल व्यय विधि द्वारा मांग की लोच ज्ञात कीजिए। कुल व्यय विधि द्वारा मांग की लोच ज्ञात करने का फार्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा क्वांटिटी। कीमत की गुणा मात्रा के साथ कर देनी है। जैसे 5 गुणा 100, तो टोटल एक्सपेंडिचर 500 500 5 एकम 5। उसके बाद जब कीमत 5 से कम होकर 4 हो जाती है, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, 4 एकम 4 और 1 5। तो कीमत के कम होने पर कुल व्यय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। कुल व्यय क्या है, समान है। तो कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, वह समान रहे, तो ऐसे में मांग की लोच क्या होती है बच्चों, इकाई के बराबर। अगर कीमत के कम होने पर कुल व्यय कम हो जाए तो मांग की लोच कैसी होती है बच्चों, इकाई से कम। अगर कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होती है बच्चों, इकाई से अधिक। उसके बाद है चौथा प्रश्न। उसके बाद प्रश्न 4 में क्या दिया हुआ है, जब किसी वस्तु की कीमत 80% गिरती है तब उसकी मांगी गई मात्रा 100% बढ़ जाती है, तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो मांग की लोच ज्ञात करने का फार्मूला है ईडी बराबर माइनस मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाद में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 100%। और वस्तु की कीमत में 80%, लेकिन क्या है, वस्तु की कीमत में 80% की गिरावट आती है, तो माइनस 80%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, माइनस से माइनस, 1 0 से 1 0 बराबर 10 बाई में 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 पॉइंट, 8 एकम 8 पॉइंट, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो ईडी बराबर है 1.25। तो मांग की लोच क्या है, इकाई से अधिक है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह से पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।